हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित में जो भी दे रखा है उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए 1 का 1 क्या कह रहा है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। यानी कि फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा अनुपात के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कहता है। तो इसका परिभाषा कहता है मेरे प्यारे बच्चों, दो सजातीय या समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। यानी कि जब हम दो सजातीय या फिर समान राशियों के बीच तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात कहते हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा, देखिए फिर सवाल को करिए, आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए 1 का 1 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें अनुपात निकालना है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों राशि सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ बात हो रहा है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी का और यहाँ बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी का। तो दोनों ही राशि क्योंकि खिलाड़ी में है, इसलिए दोनों राशि क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समान हो गया। अब चलिए इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बट्टा बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी। फिर आप जो वैल्यू दिया है उसको रखोगे, फिर आप उसे आसानी से अनुपात में बदल पाओगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे। क्या लिख लोगे बताइए? बराबर। ओके, बराबर लिखने के बाद आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बट्टा आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी। बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी। ओके, फिर आप बराबर लिख लोगे। अब देखिए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 11। ओके, बट्टा है तो आप बट्टा लिख लोगे। बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। ओके, तो कितना आ गया, 11/4। ओके, अब इसे आप अनुपात में आसानी से लिख सकते हो। देखिए 11 की जगह आप क्या लिख लोगे, 11। इस बट्टा को हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अनुपात के रूप में। तो बट्टा के बदले में आप क्या लिखोगे, अनुपात। अनुपात का सिंबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक डॉट, इसके नीचे एक डॉट। ओके, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुपात। ओके, तो बट्टा के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, अनुपात, और 4 की जगह 4। ओके, तो हमें कितना अनुपात मिल जाएगा, तो 11/4 हमें मिल जाएगा। यानी कि फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 11/4 होगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में दिया है 25 मिनट का 30 सेकंड से। यानी कि 25 मिनट का 30 सेकंड से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए दो समान राशियां होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में ये दोनों राशि समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला राशि मिनट में है और दूसरा राशि सेकंड में है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों राशियों को समान करना होगा। कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए पहला राशि किसमें मेरे प्यारे बच्चों, मिनट में। दूसरा राशि बताइए, सेकंड में। तो यदि हम पहला राशि को सेकंड में बदल देंगे तो दोनों राशि समान हो जाएगा, फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 25 मिनट बट्टा 30 सेकेंड। फिर आप दोनों राशियों को बराबर करोगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे, फिर आप लिखोगे 25 मिनट बट्टा 30 सेकेंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी दोनों राशि समान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला राशि मिनट में है और दूसरा राशि सेकेंड में है। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस मिनट को हम बदल देंगे सेकेंड में तो दोनों राशि समान हो जाएगा, फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए पहला राशि को हम लोग सेकंड में बदलते हैं। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो यदि हम 25 को 60 से गुणा कर दें तो 25 मिनट किसमें बदल जाएगा बताइए, सेकंड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बताइए, सेकंड में। फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस 25 मिनट को सेकंड में बदलते हैं ताकि ये दोनों राशि समान हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आप 25 की जगह 25 लिख लो।
ओके, अब जरा समझिए, 25 लिखने के बाद जरा समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बताइए? 60 सेकेंड। तो यदि हम 25 को 60 से गुना कर देंगे तो ये 25 मिनट किससे बदल जाएगा बताइए? तो सेकेंड में बदल जाएगा। तो 25 को किससे गुना करना पड़ेगा? तो 60 से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो ये किससे बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड में। किससे बदल जाएगा बताइए? सेकेंड में। ओके, बट्टा के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 30 सेकेंड। बट्टा में कितना है बताइए? तो 30 सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया बताइए? कट गया। अब देखिए 30 से कम 30, 30 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60। कितना हो जाएगा बताइए? 60। ओके, ऊपर ऊपर गुना करिए। देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 50 हो जाएगा। नीचे कितना है बताइए? 1। तो हमें कितना मिल गया? 50/1। ओके, अब आप इसे आसानी से अनुपात के रूप में लिख सकते हो। ओके, तो 50 की जगह 50, इस बट्टा के बदले में क्या लिख लोगे? अनुपात। ओके, बट्टा के बदले में क्या लिख लोगे? अनुपात। और 1 है तो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि हमें कितना मिल जाएगा बताइए? 50/1 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल दे रखा है 75 पैसे का ₹2 से, यानी कि 75 पैसे का ₹2 से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों दो राशि समान होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में दोनों राशि समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला राशि पैसे के रूप में है और दूसरा राशि रुपए के रूप में है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इन दोनों राशियों को हमें समान करना होगा। अब समान कैसे कैसे कर पाएंगे जरा ध्यान से समझिए। देखिए यदि इस पैसे को हम बदल देंगे रुपए में तो रुपए रुपए हो जाएगा, फिर दोनों राशि समान हो जाएगा। या फिर यदि इस रुपए को हम बदल देंगे पैसे में तो दोनों पैसा पैसा हो जाएगा, फिर दोनों राशि समान हो जाएगा। ओके, दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस ₹2 को बदल देते हैं पैसा के रूप में। तो जब पैसा के रूप में बदल देंगे तो पहला राशि भी पैसा के रूप में हो जाएगा और दूसरा राशि भी पैसा के रूप में हो जाएगा। फिर हम आसानी से इसका अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ₹1 में कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा होता है। तो ₹2 में कितना पैसा होगा? तो 200 पैसा होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप लिखोगे 75 पैसे बट्टा ₹2। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे, फिर आप लिखोगे 75 पैसे बट्टा ₹2। ओके, इतना लिखने के बाद अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस ₹2 को आपको बदलना है पैसे के रूप में। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला राशि यानी कि पहला राशि पैसे के रूप में है और दूसरा राशि रुपए के रूप में है। तो जब हम इस रुपए को बदल देंगे पैसे के रूप में तो दोनों राशि समान हो जाएगा, फिर हम अनुपात आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, तो चलिए इस ₹2 को हम लोग बदलते हैं पैसे के रूप में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ₹1 बराबर कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा। तो ₹2 बराबर कितना पैसा हो जाएगा? तो 200 पैसा हो जाएगा। यानी कि जब हम 2 को 100 से गुना कर देंगे तो ₹2 पैसे में बदल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ऊपर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऊपर में 75 पैसे। ओके, बट्टा है तो बट्टा, 2 को जब हम गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 से तो ये बदल जाएगा पैसे के रूप में। कौन सा रूप में बदल जाएगा बताइए? पैसे के रूप में। अब दोनों राशि समान हो चुका है तो हम अनुपात आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ओके, देखिए पैसे से पैसे कट गया। ओके, आगे देखिए 20 पचे 100 कट गया। ओके, और 15 पचे कितना कट गया मेरे प्यारे बच्चों? 75। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 पचे कितना हो गया बताइए? 20 और 3 पचे कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 15। ओके, तो ऊपर में कितना बचा बताइए? 3 और नीचे बताइए 4 दूना कितना हो गया? 8। 4 दूना कितना हो गया? 8। ओके, तो हमें कितना मिल गया? 3/8। ओके, इसे आप आसानी से आप अनुपात में लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3, इस बट्टा के बदले में क्या लिखोगे? अनुपात, और 8 है तो 8। तो आपको अनुपात कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3/8। यानी कि 75 पैसे का ₹2 से अनुपात हमें कितना मिलेगा? 3/8 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 में दिया है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, यानी कि 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू लोग, अनुपात ज्ञात करने के लिए दो राशियां समान होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में दोनों राशियां समान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला राशि पेंसिल के रूप में है और दूसरा राशि पेंसिल के रूप में तो है लेकिन दर्जन के रूप में है। तो इन दोनों राशियों को सबसे पहले हमें समान करना होगा, तभी हम अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। अब समान कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। देखिए चूंकि पहला राशि कौन सा रूप में बताइए?
पेंसिल के रूप में, और दूसरा राशि पेंसिल के रूप में तो है लेकिन दर्जन पेंसिल के रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 दर्जन बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12। तो जब हम 3 को 12 से गुना कर देंगे तो ये भी बदल जाएगा पेंसिल के रूप में और दोनों राशियां समान हो जाएगी, फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे, फिर आप लिखोगे 20 पेंसिल बट्टा 3 दर्जन पेंसिल। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 20 पेंसिल बट्टा 3 दर्जन पेंसिल। ओके, अब जरा समझिए, देखिए जो पहला राशि है वो पेंसिल के रूप में है और जो दूसरा राशि है वो दर्जन पेंसिल के रूप में है, यानी कि दोनों राशि अभी समान नहीं है। तो देखिए 1 दर्जन बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12। तो जब हम 3 को 12 से गुना कर देंगे तो ये भी बदल जाएगा पेंसिल के रूप में और पहला राशि और दूसरा राशि समान हो जाएगा, फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो ऊपर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर में 20 पेंसिल, ओके, बट्टा है तो बट्टा 3 को, ठीक है, जो 3 दर्जन पेंसिल है उसको सिर्फ पेंसिल में बदलने के लिए हमें 3 को 12 से गुना करना पड़ेगा, तब फिर ये पेंसिल में बदल जाएगा, फिर दोनों राशि समान हो जाएगी, फिर हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3 को किससे गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 से। तो 3 गुना क्या हो जाएगा बताइए, 12, फिर क्या लिख दोगे, पेंसिल। ओके, अब देखिए पेंसिल से पेंसिल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कट गया। ओके, फिर काटिए इसे। देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 12, 5 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। तो ऊपर में कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 5, बटा है तो बटा 3 त्या कितना हो जाएगा बताइए, 9। ओके, हमें कितना मिल गया, 5 बटा 9। तो इससे आप आसानी से अनुपात के रूप में लिख सकते हो। ओके, 5 के जगह 5, इस बटा के बदले में लिखोगे अनुपात, ठीक है, फिर बटा के बाद क्या है 9, तो अब अनुपात के बाद 9 लिख दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 अनुपात 9 मिल जाएगा। यानी कि जब आप 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से अनुपात निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 5 अनुपात 9 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। यानी कि निम्नलिखित में जो भी अनुपात दिया गया है उसके प्रत्येक पद को हमें प्रतिशत में बदलना है। चलिए सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। देखिए 2 का 1 क्या कह रहा है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1। यानी कि झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 4:1। तो इस अनुपात के प्रत्येक पद को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो जरा समझिए, किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कुल भाग। कुल भाग कैसे निकालते हैं, जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात को जब आप जोड़ दोगे तो आपको कुल भाग निकल आएगा। फिर आप जिसका प्रतिशत निकालना चाहते हो उसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करोगे। वो फॉर्मूला कौन सा है, ध्यान से सुनिए। तो जिसका भी आपको प्रतिशत निकालना है जिस पद का, उसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करोगे, निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना 100। फिर आप जिस पद का प्रतिशत निकालना चाहते हो तो उसका आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 का क्या कह रहा है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कुल भाग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कुल भाग, फिर आप बराबर लिख लोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अनुपात क्या दे रखा है बताइए, 4:1। तो पहला भाग कितना है, 4, दूसरा भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो जब 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल भाग प्राप्त हो जाएगा। तो 4 को हमें जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों 1 के साथ, तो हमें कितना मिलेगा, 5। यानी कुल भाग हमें कितना मिल गया बताइए, 5। ओके, अब चलिए झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बताए मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बताइए निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों, 100। ओके, तो देखिए हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। तो उसका भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितना है बताइए, 4। तो निकालने वाले भाग के जगह में आप लिखोगे 4
और कुल भाग के जगह पे आप कितना लिखोगे बताइए 5, क्योंकि कुल भाग कितना है बताइए 5। तो कुल भाग के जगह पे आप लिख लोगे 5 और गुना में आप लिख लोगे 100। ओके, अब इसे कट करिए। देखिए 5 20 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 100, कितना होता है बताइए 100। अब इन दोनों को गुना करिए तो 20 का कितना हो जाएगा बताइए 80। ओके, यानी कि आपको कितना परसेंट मिल जाएगा 80%। यानी कि झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80% हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। ओके, फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लोगे। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना में 100। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं बताइए, तो झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो जरा बताइए झारखंड के शहरों की जनसंख्या का भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 है। कितना है बताइए 1, कितना है बताइए 1। ओके, तो निकालने वाला भाग के जगह में आप 1 लिखोगे और कुल भाग के जगह आप 5 लिख लोगे। गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों 100, गुना में कितना बताइए 100। अब इन दोनों को काटिए। देखिए 5 20 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 100। अब 20 को 1 से गुना करिए तो आपको कितना मिलेगा 20, फिर आप प्रतिशत लगा दीजिए। यानी कि झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 20% हो जाएगा। अब देखिए जो भी अनुपात दिया रहेगा उसके प्रत्येक पद का जब आप प्रतिशत निकालोगे तो जब सभी प्रतिशतों को आप जोड़ोगे तो आपको 100% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बताइए 100%। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताइए 80%। और देखिए झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आया है तो 20%। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए 100% मिलेगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर 3:2। मतलब एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दरकार है मेरे प्यारे बच्चों 3:2। तो इस आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात के प्रत्येक पद का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको कुल भाग निकालना है। तो कुल भाग कैसे निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो 3 है ये मेरा पहला भाग होगा और 2 है ये दूसरा भाग होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कुल भाग प्राप्त हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा करके आयत की लंबाई का प्रतिशत और चौड़ाई का प्रतिशत आसानी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे कुल भाग। क्या लिखोगे बताइए कुल भाग। ओके, तो कुल भाग कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों अनुपातों को हम जोड़ेंगे। ये 3 पहला भाग होगा और 2 दूसरा भाग होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कुल भाग प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 3 को हमें जोड़ना है 2 के साथ, तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 5। ओके, अब चलिए आयत की लंबाई का प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों एक आयत की लंबाई का प्रतिशत। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला है निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना में 100। ओके, तो हम लोग किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आयत की लंबाई का। तो लंबाई का भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3। ओके, तो निकालने वाला भाग के जगह में आप लिखोगे 3 और कुल भाग का मान कितना है बताइए 5। तो बट्टा में आप 5 लिख लोगे, फिर गुना में 100। ओके, इन दोनों को काटिए। देखिए 5 20 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100। ओके, अब इन दोनों को गुना करिए तो 20 या कितना हो जाएगा बताइए 60। तो आपको कितना परसेंट मिल जाएगा, तो 60% मिल जाएगा। अब चलिए एक आयत की चौड़ाई का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे एक आयत की चौड़ाई का प्रतिशत। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लोगे। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना में 100। तो हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक आयत की चौड़ाई का। ओके, तो आयत की चौड़ाई का भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। तो निकालने वाला भाग के जगह पे आप कितना लिखोगे 2।
ओके, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, निकालने वाला भाग की जगह में बट्टा है तो बट्टा, कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो बट्टा में आप 5 लिख लोगे, फिर गुना में आप 100 लिख लोगे। ओके, अब इन दोनों को कट करिए। देखिए 5 20 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 100। ओके, अब इन दोनों को गुना करिए तो 20 गुना कितना हो जाएगा बताइए 40, तो आपको कितना परसेंट मिल जाएगा 40%। यानी कि एक आयत की लंबाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और एक आयत की चौड़ाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 7:3। यानी कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:3। तो इस अनुपात के प्रत्येक पद का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रत्येक पद का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको कुल भाग निकाल लेना है। ओके, तो कुल भाग हम कैसे निकालेंगे, तो इस अनुपात के प्रत्येक भाग को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल भाग प्राप्त हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे कुल भाग। क्या लिखोगे बताइए, कुल भाग। ओके, तो कुल भाग हम कैसे निकालेंगे, तो अनुपात के दोनों भागों को जोड़ेंगे। तो पहला भाग कितना है 7, दूसरा भाग कितना है बताइए 3। ओके, दोनों को जोड़िए तो हमें कुल भाग मिल जाएगा। तो कितना होगा, तो 7 + 3 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए 10। ओके, अब चलिए हम लोग निकालते हैं गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा करके। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का प्रतिशत। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं निकालने वाला भाग बटा कुल भाग गुना में 100। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे निकालने वाला भाग बटा कुल भाग गुना में 100। ओके, देखिए हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का प्रतिशत। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 है। तो निकालने वाला भाग के जगह में आप 7 लिख लोगे, बट्टा के जगह बट्टा, और कुल भाग के जगह कितना लिखोगे 10, गुना में कितना बताइए 100। इन दोनों को काटिए तो 10 दाएं कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100। अब इन दोनों को गुना करिए तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए 70। यानी कि आपको कितना परसेंट मिल जाएगा बताइए, तो 70% मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं कि गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लोगे। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे निकालने वाला भाग बट्टा कुल भाग गुना में 100। अब देखिए हम लोग किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो गणित की परीक्षा में फेल करने वाले का भाग कितना है बताइए, तो 3 है। तो निकालने वाला भाग के जगह में आप 3 लिख लोगे, बट्टा के जगह बट्टा, कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10, तो बट्टा में आप 10 लिख लोगे, फिर गुना में आप 100 लिख लोगे। ठीक है, इन दोनों को काटिए, 10 दाएं कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 हो जाएगा। 10 दाएं कितना हो जाएगा बताइए 100। अब इन दोनों को गुना करिए, 10 दाएं कितना हो जाएगा बताइए 30। ओके, तो आपको कितना परसेंट मिल जाएगा, तो 30% मिल जाएगा। यानी कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा, तो 70 होगा, और गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा, तो वो 30 होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए 3 क्या कह रहा है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल कह रहा है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि बिना पके हुए आमों की संख्या कितनी है। तो जरा समझिएगा कि इस सवाल का सॉल्यूशन
कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि कुल आमों की संख्या कितनी दे रखी है। तो कुल आमों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 50। कुल आमों की संख्या कितना है बताइए, 50। तो ये जो 50 आम है अपने आप में कितना परसेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए अपने आप में 100% होगा। अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। अब जरा समझिए 50 आमों के समूह में 60% आम पका हुआ है, यानी कि ये जो 50 आम है अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तो इस 100% में से 60% जो आम है वो बिल्कुल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, पका हुआ। ओके, तो बिना पके हुए आमों का प्रतिशत हम कैसे निकाल पाएंगे, तो 100% में से जब हम घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों पके हुए आम का प्रतिशत, तो हमें निकल आएगा बिना पके हुए आम का प्रतिशत। ओके, तो चलिए पहले उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए बिना पके हुए आम का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो 100 में से ठीक है हम 60 घटा देंगे तो हमें बिना पके हुए आम का प्रतिशत निकल आएगा। तो 100 में से जब आप 60 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 40%। यानी कि 40% आम बिना पका हुआ है। अब देखिए कुल आम कितना है बताइए, 50। अब जब हम 50 का 40% हम निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वही आपका बिना पके हुए आमों की संख्या होगी। ओके, तो इसको लिखोगे कैसे, तो चलिए लिखते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे कुल आम। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कुल आम। कुल आम कितना दे रखा है बताइए, 50। कितना दे रखा है बताइए, 50। ओके, अब आगे क्या लिखोगे बताइए, आगे लिखोगे पका हुआ आम का प्रतिशत। वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है 60%। ओके, अब हम निकाल लेते हैं बिना पके हुए आमों का प्रतिशत। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे बिना पके हुए आमों का प्रतिशत। तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे, तो 100% में से हम 60% घटा देंगे तो हमें 40% मिलेगा, वही बिना पके हुए आमों का प्रतिशत होगा। तो क्या करोगे, 100% में से आप 60% घटा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 40%। ओके, अब हम निकालते हैं बिना पके हुए आमों की संख्या। तो कैसे निकाल पाओगे, तो आप 50 का जब 40% निकाल दोगे तो वही आपका बिना पके हुए आमों की संख्या होगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों बिना पके हुए आमों की संख्या। तो ये कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो कुल आम है उसका जब आप 40% निकालोगे तो वही बिना पके हुए आमों की संख्या होगा। ओके, तो कुल आम है कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो 50। 50 का हमें कितना निकालना है बताइए, 40%। तो गुना में आप 40% लिख लोगे। ओके, अब देखिए 50 के जगह 50, गुना के जगह गुना, 40 के जगह 40। अब जब प्रतिशत को हटाओगे तो आप भागा दोगे 100 से। किससे भागा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 से, यानी कि बट्टा में आप 100 लिख लोगे। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, अब 5 को गुना करिए 4 से, तो 5 का कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। कितना मिल जाएगा बताइए, 20। यानी कि बिना पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। ओके, इसलिए आप लिख दो, क्या लिखोगे, इसलिए बिना पके हुए आमों की संख्या वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बताइए, 20। ओके, तो इस प्रकार से इस सवाल का आप सॉल्यूशन करोगे।